नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा ये बोर्ड है जिसमें 4 स्विच हैं और हमारे 3 सॉकेट हैं और एक हमारा इंडिकेटर है। तो इसके हम अभी कनेक्शन करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमने 2 वायर ले लिए हैं, एक ग्रीन वायर और रेड वायर। तो हम पहले ग्रीन वायर के को हम न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे, जो कि हमारा ग्रीन वायर है। तो ये हम न्यूट्रल वाले कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले 5 पिन सॉकेट का हम न्यूट्रल टर्मिनल पर इसे कनेक्ट करेंगे वायर को। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इस वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसी वायर को हम दूसरे टर्मिनल से भी कनेक्ट करेंगे, यानी हमारा दूसरा 5 पिन सॉकेट है उससे भी हम कनेक्ट करेंगे और अच्छी तरह से टाइट कर देना है, जिससे कि हमारा वायर बाहर निकले ना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वायर बाहर निकल गया। तो इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और वायर को बाहर से ना निकले। तो ये देखिए टाइट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसी वायर को हम दूसरे 5 पिन सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमने वायर को काट लिया है और इस वायर को एक दूसरे से यहाँ पर जोड़ लेंगे और उसके बाद 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर लिया है न्यूट्रल वाले वायर को। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया। इसी तरह से तीसरा 5 पिन सॉकेट जो हमारा है उसके भी न्यूट्रल पर कनेक्शन करेंगे। इस वायर को जिस तरह से कनेक्ट किया है उसी तरह से इस पर भी कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों वायरों को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया है और ये हमारा 5 पिन सॉकेट का न्यूट्रल टर्मिनल है। तो इस पर इस तरह से हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसको भी टाइट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में 2 टर्मिनल हमारे लगे हुए हैं। तो इस वायर को एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और इस इसमें एक वायर भी अलग से लगा लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इंडिकेटर का भी इसमें कनेक्शन हो गया है, यानी कि न्यूट्रल के हमारे कनेक्शन सारे रेडी हो गए हैं और इस वायर को हमने निकाल दिया है। और ये देखिए हमारा रेड वायर है, इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो रेड वायर को कनेक्ट करने के लिए हम 5 पिन सॉकेट की हमारा जो दूसरा टर्मिनल है उस पर हम कनेक्ट कर लेंगे और वायर को कट करेंगे। और कट करने के बाद दूसरे टर्मिनल पर भी जो 5 पिन सॉकेट का है और ये स्विच का है उस पर भी हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको स्विच से हमने कनेक्ट कर लिया है और 5 पिन सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर हम कनेक्ट करेंगे इसी वायर को, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। इस तरह से हमें कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस वायर को हमने स्विच से कनेक्ट किया। जो स्विच के हमारा 2 टर्मिनल होते हैं, तो उस स्विच से और ये 5 पिन सॉकेट के सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कनेक्ट हो गया, यानी कि हमारा ये इस स्विच से इसका कनेक्शन हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे 5 पिन सॉकेट को भी दूसरे स्विच से कनेक्ट कर लेंगे, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। तो मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह से तीसरा 5 पिन सॉकेट जो हमारा है इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया है और इस वायर को यहाँ से कट करेंगे और स्विच से इसको भी कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इसको भी हमने कट करके और यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। तो ये स्विच का टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल उस पर भी हमने लगा दिया है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, अब इसको सभी स्विचों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए इस वायर को हमने छील लिया है और इसके वायर को अंदर से निकाल लिया है इस तरह से, और इसको स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस जो हमारा स्विच का दूसरा टर्मिनल है और हमारा दूसरा स्विच है उसका दूसरा टर्मिनल, तो दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है और इसे टाइट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ऊपर हमारे जो 2 स्विच लगे हैं इनको भी इसी तरह से हमें कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम इसी तरह से वायर निकालते हैं, रबड़ हटाते हैं और उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा नीचे का स्विच जो है इसको कनेक्ट करने के लिए हमने
इस वायर को छील लिया है, इस वायर को इसमें ही लगा देना है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और ये हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। स्विच के कनेक्शन हो गए हैं। तो देखिए ये हमारा नीचे से जो स्विच का वायर गया हुआ था उसको भी हम इसी से ही कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसे भी टाइट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये इस वायर को हम न्यूट्रल से, जो हमारा इंडिकेटर का एक टर्मिनल बचा हुआ है, उस पर भी इसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए एक वायर हमने ले लिया है और इंडिकेटर पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर ये हो गया है कनेक्ट और इसको भी टाइट कर देना है। तो ये देखिए हमारे बोर्ड के कनेक्शन हो गए हैं रेडी। अब ये देखिए हमारे दो वायर यहाँ पर हो गए हैं, एक हमारा न्यूट्रल वायर, एक हमारा फेस वाला वायर। रेड वायर हमारा फेस वायर है और ग्रीन वायर हमारा जो है न्यूट्रल वायर है। अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे, यानी इसे हम चेक करेंगे कि हमारा बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लाइट का कनेक्शन इसमें देते हैं। तो इसमें हमने वायर जोड़ लिए हैं। तो ये देखिए हमने लीड के वायर जोड़ लिए हैं और इसको हम देखिए सप्लाई दे दिया हूँ। तो ये देखिए हमारा इंडिकेटर शो करने लगा है। अब इसके हमारे 5 पिन सॉकेट जो हैं इनको भी हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने एक होल्डर बल्ब ले लिया है और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये 5 पिन सॉकेट यहाँ पर काम करने लगा है। इसी तरह से दूसरा 5 पिन सॉकेट भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा काम करने लगा है। इसी तरह से हम तीसरा भी सॉकेट को हम चेक करेंगे। तो देखिए ये हमारे सारे कनेक्शन इसके बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर बैठे अपने कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक, कल में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इसके बॉक्स को इस तरह से लगा देना है।